मारेंगे तो सबको लेके मारेंगे, बस यही हम लोग कर रहा है। यहाँ अंदर किन की मूर्ति थी? अंदर काली माँ का मूर्ति था। तो वो सब उठा कर ले गए? हाँ, सब लेकर भाग गया। घर से निकाल के उनको घसीट के यहाँ लाया गया और यहाँ पर उनकी हत्या की गई। अखबारों की सुर्खियों से, खबरों से आपको पता चल ही गया होगा कि पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला जल रहा है। 11 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ वहां पर प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट ने हिंसक रूप लिया और धीरे धीरे ये हिंसा की आग दंगे में तब्दील हो गई। पुलिस वालों की गाड़ियां फूकी गई, लोगों के घर जलाए गए, दुकानें लूटी गई। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं और बीएसएफ का कैंप चाहते हैं हम लोग। आलम यह है कि लोग अपना घर छोड़कर अपने ही देश में रेफ्यूजीज की तरह रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है। यह है इंतजाम, यह है व्यवस्था। बताइए आप इनको और भरोसा दिलाइए कि कोई सरकार बहादुर, कोई प्रशासन है जिनके लिए ये वोट करते हैं। ऐसे स्कूल के कमरों में जिसमें जाले लगे हैं, जिसमें 2 पंखे हैं, उसमें 100 लोग रह रहे हैं। मुर्शिदाबाद में आखिर क्या हुआ? कैसे प्रोटेस्ट ने दंगे का रूप लिया? वहाँ के लोगों की आपबीती क्या है? वहाँ चल के लोगों की ही जुबानी जानते हैं, देखते हैं और जो हम देखेंगे वही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। 4 घंटे तक पत्थरबाजी उन लोग करते रहा कंटिन्यू। बगल में थाना है तो अभी एक पुलिस नहीं आया। सब कुछ खंडहर में तब्दील हो चुका है। मारेगा ना इस्लाम के बारे में कोई गंदा बात बोलेगा तो हम लोग को पाकिस्तान कर देगा, बांग्लादेश बना देगा, तो हम लोग तो जी सकेंगे ही हमें। ये वो लोग हैं जिनके अपने इस हिंसा में चले गए और घर के दरवाजे पर ही जहां हम खड़े हुए हैं, आप देखिए तोड़फोड़ के सारे निशान हैं। भोर का वक्त है, सुबह के 4 बज रहे हैं। हम कोलकाता एयरपोर्ट से निकलकर मुर्शिदाबाद जा रहे हैं। तो जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये NH-12 है, जो मुर्शिदाबाद से होते हुए मालदा की तरफ जाता है। मुर्शिदाबाद के पूरे इलाके में अब तो इंटरनेट बंद है। अब देखिए जैसे ही हम हाईवे पे चल रहे हैं ना, हर तरफ वायलेंस के ट्रेसेस दिखने शुरू हो गए हैं। 11 तारीख को जब वायलेंस की घटना हुई और पुलिस उसे कंट्रोल नहीं कर पाई, उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि यहाँ पर BSF और CRPF, बाकी सेंट्रल एजेंसी जो है उनको डिप्लॉय किया जाए। इसके ज़रिए नॉर्मलसी लाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि इनके प्रेजेंस से सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश होगी, लेकिन लोगों का क्या कहना है, वो कितना डरे हुए हैं, उनकी साइड ऑफ स्टोरी क्या है, उनसे ही चल के जानेंगे। जहाँ इंसान नहीं दिखे, जहाँ सभ्यता का कोई नामो निशान ना हो, वैसी खामोशी आपको यहाँ की सड़कों पर दिखेगी। सब कुछ बंद पड़ा है। सब कुछ खंडहर में तब्दील हो चुका है। ऐसी तस्वीरें मैंने सिर्फ और सिर्फ भूकंप के बाद आती है ना, तब देखी थी। इस तरह दंगे में घर तोड़ दिया जाना, पूरा पूरा इलाका बर्बाद कर देना, कुछ नहीं बचा है इन घरों में। घड़ी चल रही है, समय अपनी गति से चल रहा है, बाकी सब कुछ यहाँ ठहर गया है। उनका घर होगा। - 2018 की ये फोटो है। ये आपकी दुकान थी? किसका? मोदी खाना, तेल नून चावल डाल का किराना की दुकान थी। अच्छा, सब लूट लिया है, कुछ नहीं रखा है। आपका क्या नाम है अम्मा? हमारा नाम है चंचला घोष। तो आप उस दिन यहाँ घर पर ही थी, दुकान में ही थी? दुकान बंद कर दिया था। हाँ, दोपहर का वक्त था। इसको तोड़ तार के ढूक के सब लूट लिया है, सब लूट लिया है तोड़ तार के, कुछ नहीं छोड़ा है सामान। देखिए अनाज यहाँ पर पड़ा हुआ है। हम अंदर चले जाए? जाइए। नमक के सारे पैकेट हैं, अनाज है। ये वो तबाही का मंजर है जो 4 दिन बाद भी यहाँ आपको दिखेगा और जो इस बात की गवाही देगा कि उस वक्त यहाँ क्या मंजर रहा होगा। तोड़ दिया है, हम लोग को भी काटने जाता है, हंसुआ लेके लाठी लेके मारने जाता है, ढीला छोड़ता है।
गैस बम छोड़ा है, गैस बम से आग तक जल गया, सब पट्टी बांध लिया है मुख में, बांध के सब भागते हैं। अब हम बोलते हैं कि हम लोग के राष्ट्रपति का शासन चाहिए, एक कैंप बसा दीजिए, नहीं तो हम लोग नहीं बचेंगे। सरकार पे आपको, प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं है, कुछ नहीं किया। बगल में थाना है तो अभी एक पुलिस नहीं आया, कोई भी नहीं आया बचाया। 4 घंटा हम लोग लड़े। आपकी दुकान किस चीज़ की दुकान थी? हमारा कोई खाने का दुकान था, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। देखिए आप, 40-45 हज़ार का सामान था मैडम, सब कुछ लूट के लेके चला गया। आप रोइए मत, सब कुछ लूट के लेके, खाने का पैसा नहीं है अभी मेरे पास, सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। एक ही बात है, हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं और BSF का कैंप चाहते हैं हम लोग। इसी अगर नहीं देगा तो हम लोग को यहाँ से छोड़ के चला जाना होगा हम लोग को। ये इनकी ज़िंदगी भर की कमाई थी, जिससे इनका घर चलता था, जिससे ये अपना जीवन यापन करते थे, और आज ये किस तरह है ये आप खुद देखिए। देखने के बाद तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस चीज़ को कैसे आपको डिस्क्राइब करके बताऊँ या किस तरह से बयान करूँ। मेरा टेबल मेबल सब जला दिया है वहाँ पर, वहाँ ले जाकर जलाए हैं? वहाँ लेकर गाड़ी का आगे सब पुलिस वालों ने साफ कर दिया है। मेरा कुछ नहीं है, बर्बाद हो गया हूँ। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम कांचन यादव, कांचन घोष। कंचन जी, रोइए मत आप। क्या प्रशासन की तरफ से कोई सर्वे हुआ, कोई आया? प्रशासन की तरफ सर्वे के लिए, हाँ। प्रशासन की तरफ सर्वे लेके आया था, हाँ, वो करके गया था। अभी 4 दिन से कुछ नहीं बोला है? नहीं, 4 दिन से कुछ नहीं बोला। देखिए ये सब दिया है, जो कि काट के हम लोग का खून बहा देगा, ऐसा छाप दिया है। देखिए ये तरफ, अरे देखिए कैसे करके जलाया है, ऐसे करके कमाड़ी लगा था, हाँ। इसको जला के कमाड़ी लगा था तो इसको जलाया है आगे। बोलिए कैसे जिएंगे हम लोग? हम लोग को पाकिस्तान कर देगा, बांग्लादेश बना देगा, तो हम लोग तो जी सकेंगे ही? हमें हम जो देख रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे, जो हमें दिख रहा है हम वैसा का वैसा ही यहाँ का मंजर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंदिर है? ये मंदिर है, हाँ, बहुत पुराना मंदिर है। हाँ, 200 साल का मंदिर के साथ सब सामान लूटपाट हो गया, कुकुर में फेंक दिया। माँ का भी सोना गहना था वो भी फेंक दिया, वो भी सब गहना गाड़ी सब लेके भाग गया। वो यहाँ अंदर किन की मूर्ति थी? अंदर काली माँ का मूर्ति था, तो वो सब उठा कर ले गए? हाँ, सब लेकर भाग गया, सब जला दिया। देख सामान सब बर्तनों में फेंक दिया, जो सामान था वो भी सब फेंक दिया। अच्छा, वहाँ? हाँ हाँ, वो कढ़ाई और देखो बाकी सारी चीज़ें वहाँ दिख रही हैं। घर में सब्बल से कूड़ल से बारी दे रहा था, सब कुछ बारी भी लूट हो गया, कुछ घर में आग लगा दिया। इसी इलाके के रहने वाले थे चंदन दास जी और हरिगोविंद हाँ, जी? वो पास में ग्राम, हाँ? पास बोला बीजू में ग्राम है, वो जाफराबाद का ग्राम है। जाफराबाद हाँ, गाँव लगता जाफराबाद का है। ग्राम है। क्या हुआ था उन लोगों के साथ? उन लोगों को मार दिया काट में, वो लोग बाधा दे रहा है ना लुटेरा को, हाँ। तो वो लोग को मार दिया जान से। वो लोग को काट में, वो लोग को बड़ा हथौड़ में काट दिया। बड़ा इतना बड़ा हंसुआ था, सब्बल था, कुड़ल था, सब कुछ लेके आया था। वो हाथ में बम भी था, हाँ, सब कुछ लेके आया था। तो घर के बाहर निकाल के उन लोगों को मारा? घर के बाहर से घर के निकल के उसको मारा। ये चंदन दास जी का ही घर है? चंदन दास जी और हरिगोविंद दास जी। ये कोल्ले ना कोल्ले कुछ नहीं जवाब दे रहा है तो घर में है। उस टाइम उस हस्बैंड जो है, लड़का जो है, उस टाइम तो बाहर लेके गया, वो कोप चला रहा। उस टाइम तो वो तो नहीं मालूम, घर में है। उस टाइम में वो बच्चा, उसका स्वामी उधर है, तो उस टाइम में घर में क्या देखेगा उसको? कोई नहीं देखा। वो 2 आदमी मारा गया ना, वो ठीक है, वो सदे में चला गया, और हमारा जीवित में है ना, इसलिए हमारा कलंक है। हम चले जाते जाएंगे, वो मंगल ग्रह चले जाएंगे, चांद में चले जाएंगे। उस टाइम में हमको कोई
सब कुछ मिलेगा। ये मेरे गांव के नहीं हमारा बड़ा सफर बीएसएफ है, उसको नहीं छोड़ेगा तो हमको क्या करेगा। वो कह रहे हैं कि मंगल ग्रह चले जाएंगे, चांद चंद पे में चले जाएंगे तो हमको सब मिल जाएगा, लेकिन हमारे गांव में हमको सुरक्षा नहीं मिलेगी। सरकारी कष्ट की चाहिए ना किसी सगे की दिबे की साहेब की चाहिए क्या बोलो तो दादू के घुड़िया देते। वो जो वाइफ है ना, वो बोल रहा है जो हमारा हस्बैंड को फिर के लेके न दो, हमारा लड़का जो चंदन दास है वो गाँव के फिर के न दो। हम क्या चाहेंगे सरकार को? हम पैसे नहीं चाहेंगे, हमको लड़का चाहिए, हमको समय चाहिए, उसको इनके दे दो। क्या करेंगे हम इसको लेके? ये उनकी बेटी है, उसके चंदन दास का बेटी है और वो बेटे हैं। वो बेटे है, उसका माताजी है, चंदन दास का माताजी है। ये वो लोग हैं जिनके अपने इस हिंसा में चले गए। ये उनका घर है और घर के दरवाजे पर ही जहां हम खड़े हुए हैं, आप देखिए तोड़ फोड़ के सारे निशान हैं। पत्थर अभी भी जो बाहर से फेंके गए, वो घर के अंदर जो आए थे, जो लकड़ी वगैरह टूटी थी, वो सब दरवाजे पर ही आपको दिख रहे हैं। घर से निकाल के उनको घसीट के यहाँ लाया गया और यहाँ पर उनकी हत्या की गई। हरि गोविंद जी को यहाँ मारा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ममता बनर्जी की सरकार है। ये उनका फेलियर है, ये यहाँ के प्रशासन का फेलियर है, यहाँ के पुलिस का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। ये कलेक्टिवली सबका फेलियर है कि दिन दहाड़े लोगों की इस तरह हत्या हो रही है। वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके घर से निकाल कर उनकी हत्या की जा रही है और यहाँ से सब गायब थे। जिन लोगों को होना चाहिए था वो नहीं थे। तो अब तक मुर्शिदाबाद की सिचुएशन ये है, 3 लोगों की मौत हुई है। एक पिता और पुत्र हैं जिनको घर के बाहर निकालकर जिनकी हत्या कर दी गई। एक एजाज नाम के शख्स हैं 21-22 साल के, जिनकी फायरिंग में मौत हुई है। हालांकि फायरिंग किस तरफ से हुई और किसने की थी, इस पर अभी कोई भी ऑफिशियल वर्जन सामने नहीं आया है। नानी का घर गया, ওদিক থেকে আসলো টুকটিতে চেপে দেখে ফায়ারিং চলছে, তখন পালিয়ে আসলো। তখন ওকে গুলি করেছে। কে যে গুলি করেছে বলতে পারো না। সাইডে লোক ছিল, তারাই ফোন করেছে যে এরকম তোমার বেটা গুলি লেগেছে। হ্যাঁ, তখন আমরা গেলাম, তো এখানে দেখতে পেলাম প্রশাসনই পেরিয়ে গেছে মুলিপুকুর থেকে বহরমপুর ট্রান্সফার করে দিলে, জঙ্গিপুর থেকে বহরমপুর ট্রান্সফার করে দিলে। তো বহরমপুরে যে দেখি 11টা থেকে মারা গেল, 11:10 এই 50 मारा। कहाँ गोली लगी थी एजाज को? जांग में। आप लोग को वक्फ के बारे में पता है कुछ? हाँ, वक्फ बिल के बारे में, जो बिल संसद से पास हुआ जिसके खिलाफ सब प्रदर्शन हो रहा था, जानते हो वक्फ के बारे में कुछ भी? যে আমাদের যেগুলো এখানে সম্পদ, মসজিদ, তারপরে মাদ্রাসা, তারপরে সাহাবা, এগুলোকে সব সরকারের নামে করে নিচ্ছে, এটাই আমাদের জানা। वो सब सरकार ले लेगा आपका मस्जिद ये, तो ऐसा कौन बताया, कौन बोला? नरेंद्र मोदी बता रहा है, मंत्री राष्ट्र मंत्री बता रहा है। नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, अधीर चौधरी है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, सब कुछ जो सब मिला हुआ है एक साथ में। उन लोग का बात क्या है, हम लोग का जो मस्जिद है, हम लोग का जो गौरस्थान मालूम है ना, साहबा जो बोलता है, यतीम खाना, वृद्धा आश्रम, जितना मुस्लिम का जो हम लोग का जो टाइटल है, सब कुछ उसका कब्जे में होना चाहिए बोल रहा है ऐसा सरकार। तो हम लोग क्यों देगा, क्यों गवाएगा हम लोग इस्लाम का ऐसा बारे में? हम इस्लाम कभी नहीं छोड़ेंगे, ना कुरान नहीं छोड़ेंगे, ना इस्लाम को छोड़ेंगे, ना अल्लाह को छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। क्यों देंगे हम लोग जान दे देंगे लेकिन नहीं छोड़ेंगे। ये सब बात आप लोग कैसे सुने? खबर आया था। कहाँ से खबर आया? फेसबुक में आया था। फेसबुक पे, टीवी में आया था, यूट्यूब में आया था, सब कुछ आया था। इसलिए सोशल मीडिया में आया था। सोशल मीडिया में अभी आदमी पूरा वायलेट हो गया, इसलिए तो आदमी को पूरा गुस्सा है ना। यही बात हम लोग को कुछ नहीं। यहाँ पर जब 11 तारीख को वक्फ के खिलाफ, उस बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तो उसके बारे में क्या व्हाट्सएप पे कहीं से पता चला कि ऐसा हम सब उसके खिलाफ जाएंगे? यहाँ पर हमारा जो मौलवी है वो माइक में बोला था कि कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं गया। हम लोग को मस्जिद में इमाम साहब हम लोग को बोल दिया कोई हमला मत करो, चुपचाप आराम से आंदोलन होगा, चुपचाप आराम से बैठ के आंदोलन होगा इस्लाम के बारे में, बस यही है और कुछ नहीं। अगर अचानक फोर्स आया, मिलिट्री आया, पुलिस आया, सब कुछ आया, तो वो लोग लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने के बाद आदमी का ऊपर लाठीचार्ज करेगा तो क्या करेगा? उसको क्या करेगा? उसको बैठ के कोई उसको कॉफी पिलाएगा तो मारेगा ना। इस्लाम के बारे में कोई गंदा बात बोलेगा तो
इसलिए अब पूरा आदमी मुस्लिम पूरा वायलेट हो गया। अभी मारेंगे तो सबको लेके मारेंगे, बस यही है हम लोग का राय। वक्फ के बारे में इनकी क्या राय है, बाकी मुद्दों पे क्या सोचते हैं, आपने सुना? यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की राय ऐसी ही है, मतलब उन्होंने जो सुना, मौलवी ने कहा या किसी ने बताया या लोकल लीडर्स ने कहा, उसी के आधार पर इनकी राय बनी है, उसी के आधार पे ये सोचते हैं। वक्फ के बारे में सॉलिड तरीके से जो यहाँ के बड़े बूढ़े हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो सामने आके बात करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। वो क्या सोचते हैं, क्यों प्रोटेस्ट में शामिल हुए, उसके पीछे क्या वजह रही, ये सब सवाल करने पर कैमरे पे कोई बात करने तैयार ही नहीं हो रहा, और ऑफ कैमरा भी कोई ये बता ही नहीं रहा कि क्या है। उनका बस यही कहना है कि हमने सुना है कि हमारी सारी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी, इसलिए हम विरोध में हैं। अब हम यहाँ से निकल के मालदा जाएंगे, जहाँ नदी पार करके अधिकतर लोगों ने जो रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए हैं उसमें पनाह ली है, जो वहाँ रह रहे हैं। आपको वहाँ का भी मंजर दिखाएंगे। क्या नहीं जानते? सर, एक्सक्यूज मी सर, गांव वालों से बात करना था। नहीं, अंदर जाने का कोई परमिशन मेरे को नहीं दिया है। हाँ, हाँ, हम लोग का साहिब को परमिशन कीजिए, उसके बाद। कौन से साहिब से परमिशन लेना है? एसपी साहिब है, डीएसपी साहिब, बहुत सारे। कहाँ है? उधर ही है। फिलहाल हमारे हिस्से इंतजार आया है। कैमरा पैन करके अगर एजाज से दिखाएंगे तो आपको मेरे चारों तरफ फोर्स खड़ी हुई दिखेगी, और बाकी मीडिया वाले भी इनको अपना कार्ड दिखा रहे हैं, परमिशन मांगने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं हो रहा है, अब इंतज़ार करते हैं, जब अंदर जाएंगे तो आपको भी आगे की कहानी बताएंगे। तो सारी जद्दोजहद के बाद जो भी परमिशंस, रूल्स, ये वो कायदा कानून ये बता रहे थे, उसके बाद फाइनली हम उस स्कूल के अंदर आ गए हैं, परलामपुर हाई स्कूल, जिसके अंदर शेल्टर बनाया गया है। और आप देखिए, जो मैं देख पा रही हूँ चारों तरफ नज़र घुमाने के बाद, कि लोगों का हुजूम है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, ओपन वॉशरूम है, और वो यहाँ अपना घर छोड़कर एक सेफ स्पेस खोजने के लिए ठहरे हुए हैं। বেদ বানাতে কে ধুলিয়ান বেদ বানা 16 নম্বর ওই মুসলিমের অত্যাচারে ঘর দুয়ার লুটতারাজু এবার কা ভাঙচুর আগুন লাগানো মেয়েদের ইজ্জত লিয়ে টানাটানি দিয়ে আমরা ভয়ে চলে এসেছি, যা ঘর দুয়ারের সব ই করে দিয়েছে। क्या नाम है आपका? অনিতা মন্ডল। कहाँ से आए हो आप? ধুলিয়ান से। धुलियाल से? क्या हुआ था, क्यों आए यहाँ? का हुआ मैंने घर दुआर का भांग दी, और झिमाल पत्थर तुम्हारा बम भटका सब फैलता है घर में, भाई में नहीं रहता है, देकर जीवन बाजी रख चलाता है, देकर चलाता है, मैंने जीवन का सा छोड़ दिया है, हम लोग चलाता है। आराम से क्या बोल रहे हो? क्या আমি বলছি কি আমাদের ঘর বাড়ি সবই জ্বালিয়ে দিয়েছে, আমরা এখন কোথায় যাব? আমরা সুরক্ষিত জায়গা চাই, এটাই আমার কাছে অনুরোধ সরকারের লোকের কাছে। আমরা কোথায় যাব? আমরা এটাই চাইছি, আমরা কতদিন এখানে থাকবো ছেলে মেয়েকে নিয়ে? সরকার তো খাবার দিচ্ছে, আমরা জানি সরকারের লোক খাবার দিচ্ছে, খাচ্ছি, ঘুরছি, ঠিক আছে, আমাদেরও তো ভবিষ্যৎ আছে, কতদিন কবে বাড়ি যাব না যাব আমরা তো ওটা কিছুই বলছে না। এরকম করবে কি করবো আমরা? আমরা তো এখানে থাকতেও পারছি না। আমরা শুধু চাইছি, অনুরোধ করে চাইছি সরকারের লোকের কাছে কি আমরা যেন সুরক্ষিত জায়গা চাই। वो ये कह रहे हैं कि हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी जान सुरक्षित। आराम से क्या नाम है आपका? नाम? আমার নাম নমিতা মণ্ডল। कौन से गांव से आए हैं? আমরা বেদবনা থেকে আসছি, 16 নম্বর ওয়ার্ড থেকে। আমরা কি করে থাকবো বাড়িটাতে? আমরা কি করে যখন বাড়িটাতে যেয়ে থাকবো? আমাদের তো কিছুই নাই, আমরা কি করব? একটা ছেলে আছে, একটা মেয়ে আছে, এখন তো এখানে স্কুলে পড়ে আছে, আমরা ওখানে যে কি করব, কি খাবো ওখানে যে? আমাদের তো থাকার কোনো উপায় নাই। कोई बात नहीं, वो कह रही है हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे जब हमारा सब कुछ घर द्वार सब लूट लिया गया है। ऐसी कई कहानियाँ हैं। आप जब चारों तरफ यहाँ नज़र घुमाएंगे तो आपको यही लोग दिखेंगे, सबके चेहरे एक से हैं, सबके चेहरे पे यही बेबसी है, सबकी यही शिकायत है। सब लूट করে নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে বাড়িতে, কিছু कह रही है कि सब कुछ लूट कर ले गए हैं, पैसा, घर। টাকা নাই, পয়সা নাই, কি নিয়ে বাড়ি থেকে পালাবো? আমাদের কেন্দ্র সরকার যবে ক্যাম্প করে দিবে তবে আমরা যাব। আমাদের তো যাবার মতন থাকার মতন স্থান নাই, সব বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে পেট্রোল ঢেলে। তো আমরা কি করে কোথায় যাব? আমাদের চারদিকে মুসলমান হিন্দু, আমরা মধ্যে আমাদেরকে কোনো ঝামেলা হচ্ছে, চারদিক থেকে ঘিরে নিচ্ছে, আর শুধু মা বোনকে নিয়ে উঠছে, বলছে রেপ করব। ये भी बोला है कि रेप करेंगे। জামা খুলে চক্ষু ভরছে, ছেনি লাগাচ্ছে টুটিতে।
पता नहीं जो सुन के देख के हमें इतना भयानक लग रहा है, हम कैमरे के ज़रिए आप तक उसी तरह पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। और लोगों के पास चलते हैं। आप लोग कौन से गांव से आए हैं? हुलियान मुर्शिदाबाद। हाँ, हुलियान मुर्शिदाबाद बेदबना है। अच्छा, क्या हुआ था आपके घर पर, बताओगे हमको? আমাদের ঘর লুটপাট করেছে, পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে, বাড়িতে কিছুই নাই। আমাকে সিলতে হানি করেছে, খুব চেষ্টা করেছে, পারেনি। বুকের কাপড় টাপড় ফেলে দিয়েছে, ছিঁড়ে ফাটিয়ে দিয়েছে কাপড়। এই বাচ্চা নিয়ে আছি, এই বাচ্চাকে নিয়ে এসে খুব জোরে এসেছি আমি। बहुत बुरा हुआ, जबरदस्ती। আমার ঘরে জল ছিল, জলে বিষ দিয়েছে। আমার ঘরে জল ছিল, জলে বিষ দিয়ে দিয়েছে। কি बोलो उनके घर के अंदर तक आ गए थे? जो पानी में जहर मिला, पानी में जहर दिला है, घर में आগুন लगा दिया। ऐसे स्कूल के कमरों में जिसमें जाले लगे हैं, जिसमें 2 पंखे हैं, उसमें 100 लोग रह रहे हैं। सरकार आपको बताएगी कि हमने इंतज़ाम किया है। इंतज़ाम कैसा है आप खुद देखिए। ये है इंतज़ाम, ये है व्यवस्था। बताइए आप इनको और भरोसा दिलाइए कि कोई सरकार बहादुर, कोई प्रशासन है जिनके लिए ये वोट करते हैं। मेरे पीछे आपको वो लोग दिख रहे हैं जो सरकार प्रशासन के फेलियर के कारण यहाँ आकर इकट्ठा हुए हैं और अब जो लाइनें लगा रहे हैं ताकि वही सरकार, वही प्रशासन इनको कुछ बेसिक सुविधाएं मुहैया करा दे। इनके खाने की व्यवस्था, इनका जो भी घर द्वार लूटा है उसके बदले कुछ कॉम्पनसेशन वो दे दे। उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके लिए आपको भीड़ इकट्ठा हुई दिख रही है। अपने हक के लिए वो आज इस तरह से खड़े हैं। हमारा काम था यहाँ पहुँचना, यहाँ की जो भी ज़मीनी हकीकत है वो उसी तरह आप तक पहुँचाना। जो भी हमने देखा हमने जस का तस आप तक पहुँचाया, कहा कम दिखाया ज़्यादा। आप कहिएगा कमेंट में जो आपको कहना है। ये इनकी हकीकत है। अब ज़रा प्रशासन से, जिनका काम था इन लोगों की सुरक्षा करना, उनका क्या पक्ष है आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारे साथ मुर्शिदाबाद के एसपी आनंद रॉय हैं। सबसे पहले तो आप बताइए क्या हुआ था 11 तारीख को, क्या वर्जन है आपका? Actually, there was agitation against Waqf bill, and during the agitation, violence had erupted at multiple places. The Shajur Mode, then Samsarganj, old Dagbanglo Mode, and thereafter it went to National Highway. क्यों पुलिस को इतना टाइम लगा? Actually, police was stuck. They could not come for rescue or evacuation or for prevention. For immediate relief, they couldn't come, but could not proceed because they all were stuck. My OC, my CI, my SDPO, they had teams with them, but they were stuck. Huliyan town का जो इलाका है, वहीं पे आने में टाइम लग गया है, ये तो फैक्ट। क्या इंटेलिजेंस का भी फेलियर था कि अंदाज़ा नहीं हो पाया कि इतना प्री प्लान तरीके से सोशल मीडिया पे लोग गैदर किए जा रहे थे, ऐसा प्रोटेस्ट होने वाला है? जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक्चुअली द पर्सन्स वे आर प्रोटेस्टिंग unorganized, they were unorganized. In any unorganized association of public, you never know what will, which way the gathering will turn. Actually, it happened in that way. तो आप यहाँ की डेमोग्राफी समझा देंगे, क्योंकि हम कई ऐसी गलियों में गए जहाँ पर हिंदुओं के घर पूरी तरह से टूटे हुए हैं, उसमें आग लगी है, और ठीक सामने किसी मुस्लिम फैमिली का घर है, वो बिल्कुल ठीक है। तो क्या ऐसे चुन चुन के देख देख के हिंदू फैमिलीज को टारगेट किया गया? What you have observed, we have also seen the same, but again I am saying it's very difficult to say unless the entire डेमोग्राफी क्या है यहाँ की, मतलब क्या माइनॉरिटी में यहाँ पर हिंदूज है? Actually, in Dhuli and Samsarganj, 13% is, I think the figure is around 13 to 15% is Hindus and 85% is Muslims. ये सभी पक्षकार जो हैं इस पूरे मुद्दे के, हमने आपको सबका वर्जन सुनाया, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि जो भी यहाँ की यथास्थिति है वो जस की तस आप तक पहुँचाया जाए। अब सारे सवालों के जवाब वक्त की गर्भ में है कि क्या वाकई जो लोग यहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं, जिनका पूरा घर बर्बाद हो गया, जिनकी पूरी पूंजी खत्म हो गई, वो कभी यहाँ लौट पाएंगे? जो उन्होंने खोया वो क्या कभी उनको मिल पाएगा? जिस नॉर्मलसी की डेफिनेशन को पुलिस वाले या प्रशासन या सरकार कह रही है कि हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो उन विक्टिम्स के लिए भी नॉर्मल है? उनके लिए जो नॉर्मल है, क्या वो वापस आ पाएगा? जिन्होंने अपने घर वालों को खोया, क्या उनके घर वाले वापस आ पाएंगे?
ये सारे सवाल के जवाब इसी सरकार, इसी प्रशासन के पास है, जो अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिनकी रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हुई है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। कैमरे के पीछे एजाज थे, मैं सोनल हूँ, जस्ट के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। हम कि ठहरे अजनबी इतनी मुदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद।